नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आपके मन में सवाल आना चाहिए, आ ही रहा होगा कि इसकी जरूरत क्या है। भाई दृष्टि आईएएस चैनल है ही जिस पर मैं अक्सर आता रहता हूँ और मैं खुद दृष्टि में ही पढ़ाता हूँ, तो मैं वहां तो आ ही सकता था। फिर ये चैनल क्यों? इसके 2-3 कारण हैं और ये कारण पिछले 3 साल में सारे विकसित हुए हैं। मैं तो लगभग 1998 के आसपास से करीब 24 साल से पढ़ा रहा हूं और जैसा आप पढ़ाता हूं कुछ वैसा पहले भी पढ़ाता था। हालांकि हर साल पढ़ाते हुए कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट्स होती हैं, सब में होती हैं, मुझ में भी होती होंगी। पर लगभग 20-21 साल तक मैं गुमनामी में पढ़ा ही रहा था, कोई नहीं जानता था। जो बच्चे आते थे क्लास में वो जानते थे। फिर सोशल मीडिया आ गया, विशेष रूप से यूट्यूब आ गया और कोविड के दौर में अचानक पता नहीं क्या हुआ कि बहुत सारे इस चैनल पे क्या होगा। मैं निश्चित समय तिथि तय नहीं कर सकता कि मैं हर रोज या हर 7 दिन में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन हाँ, मैं इस पे आता रहूंगा, अक्सर आता रहूंगा। फिलॉसफी की बात करूंगा। क्यों नहीं भारत के आम व्यक्ति को, समाज के आम व्यक्ति को ये पता हो कि भारत और पश्चिम और दुनिया के तमाम दार्शनिकों ने दुनिया को किस नजरिए से देखा है, समझा है। मैं निष्कर्ष ही निकालूंगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, निष्कर्ष आप खुद निकालिएगा, लेकिन पता तो हो। दुनिया के धर्मों की क्या धारणाएं हैं पता तो हो। हमारा कानून कैसा है, संविधान कैसा है, समाज शास्त्र में हमारे समाज को लेकर, दुनिया के अन्य समाजों को लेकर क्या बातें मानी जाती हैं, कही जाती हैं, क्या रिसर्चेस हुई हैं, ये तो जानकारी होनी चाहिए। मनोविज्ञान के इतने गहरे गहरे सिद्धांत इस दुनिया में हैं, भारत में भी है। जैसे सांख्य दर्शन ने कुछ सिद्धांत दिए, पश्चिम में बहुत लोगों ने दिए। हमें पता होना चाहिए, आम भाषा में पता होना चाहिए कि क्या क्या विचार दुनिया के लोगों ने किए हैं। एक विश्वविद्यालय में जो हजारों चीजें हम पढ़ते हैं, वो सब चीजें यूट्यूब के माध्यम से आम आदमी तक क्यों नहीं पहुंच सकती हैं? और मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूं, ऐसे और भी लोग हैं जो करते हैं। थोड़ा सा मैं भी कर सकता हूं। जिन विषयों में मेरी थोड़ी सी पकड़ है मैं उनमें करूंगा। साहित्य है, हिंदी का साहित्य है, बाकी संस्कृत साहित्य है, अन्य साहित्य है, उनमें इतनी गहरी गहरी बातें कही गई हैं। वो गहरी बातें हम सबके बीच में क्यों नहीं होनी चाहिए? तो मेरी इच्छा है कि कोई लिमिट ना हो। जो समसामयिक मुद्दे हैं, जो डिबेट्स हमारे समाज में चल रही हैं, उन पर भी राय प्रस्तुत हो और विभिन्न विषयों में जो बातें गहराई के स्तर पर कही जाती हैं उन पर भी चर्चा हो। और मैं ही क्यों तय करूं? आप ही कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव देके बता सकते हैं कि किन विषयों पर आपकी जानने की इच्छा है। तो मैं अपनी सीमाओं के तहत, क्योंकि समय बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन इतना होता है कि मैं महीने में 2-3-4 बार किसी मुद्दे पर अपनी राय रखूं। अच्छी लगे तो ठीक है, बुरी लगे तो खारिज कर दीजिए उसको, लेकिन कम से कम विमर्श की संस्कृति तो हो। और एक अच्छा समाज वही होता है जहां विमर्श की संस्कृति होती है। वॉल्टर वेजहार्ट नाम के एक बड़े अच्छे चिंतक ने कहा कि दुनिया के अधिकांश समाज अनुकरण करते हैं, चर्चा का वरदान कुछ ही समाजों को हासिल है और आश्चर्य की बात नहीं कि वही कुछ समाज विकास के पायदान पर सबसे ऊपर खड़े हुए हैं। हम तो उस देश के लोग हैं जहां शास्त्रार्थ की परंपरा चलती थी, चर्चाओं की परंपरा चलती थी। ये जो विमर्श की परंपरा है, ये बची रहेगी तो मान के चलिए कि एक समाज के तौर पर हमें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। और विमर्श बंद हो जाएगा तो फिर समाज कैसे आगे बढ़ेगा? फिर तो हम कूपमंडूक हो जाएंगे, फिर तो हम सबके सब अनुयायी हो जाएंगे। सोचने वाले, चिंतन करने वाले, विवेकशील प्राणी कहाँ बचेंगे? जो ऑनलाइन वीडियोस थे वो बाहर निकले, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसके क्लिप बनानी शुरू की, अपने अपने यूट्यूब चैनल्स पे डालना शुरू किया और देखते ही देखते ऐसे बहुत सारे लोग जिनको मेरे बारे में कुछ नहीं पता था, शायद आईएएस के बारे में भी नहीं पता था, वो मुझे जानने लगे। और धीरे धीरे तो आलम यह हुआ कि जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं वो तो जो हैं सो हैं। बहुत सारे ऐसे लोग संपर्क करने लगे जो जिनका आईएएस से कोई मतलब नहीं है, पर वो कहने लगे कि हमें आपको सुनना अच्छा लगता है, या इस विषय पर आपके विचार सुने अच्छा लगा, किसी और विषय पर आपके विचार सुनना चाहते हैं। कुछ तो ऐसे कमेंट्स आए कि एक महिला ने कहा कि मैं गर्भवती हूं और जब मेरा बच्चा आपकी आवाज सुनता है तो पेट के अंदर लातें मारने लगता है, तो मुझे भरोसा रहता है कि वो ठीक है। अब ये बड़ा रोचक सा कमेंट। और एक दूसरा कमेंट ये भी आया कि जब मेरा छोटा बच्चा सोता नहीं है तो मैं आपको वीडियो लगा देती हूँ, तो वो आपकी आवाज लोरी जैसी आवाज है, तो उसको सुन के बच्चा सो जाता है। तो मुझे लगा कि मेरे ऑडियंस में 6 महीने के बच्चे भी शामिल हैं और जो बच्चे भी पैदा नहीं हुए वो भी शामिल हैं। तो अब स्पेशली कुछ दिन पहले मैंने 1-2 इंटरव्यूज कुछ चैनल्स पे दिए, जिनमें से एक ललन टॉप पे इंटरव्यू काफी बड़ा इंटरव्यू था।
एक संदीप महेश्वरी के चैनल पे दिया। सब में फिलॉसफी की कुछ बातें हुई, कुछ गहरी बातें मनोविज्ञान की हुई। उसके बाद से एक नया रुझान में देख रहा था कि कई लोग, जिनमें मेरे परिवार के लोग भी हैं, वो कहने लगे कि हम थोड़ा सा फिलॉसफी के बारे में, स्पेशली इंडियन फिलॉसफी के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में और बहुत सारे विषयों पर चाहते हैं कि कोई तरीका मिले कि हम सुन सकें, बात कर सकें। तो दृष्टि आईएएस की अपनी एक दुनिया है, वो सिविल सेवा के परीक्षार्थियों के लिए है, आईएएस एस्पिरेंट्स के लिए है। और हर चीज आईएएस के सिलेबस का हिस्सा नहीं होती है, तो हर चीज वहां पर क्यों डिस्कस की जाए, कैसे डिस्कस की जाए। तो लगा कि ठीक है, उन ऑडियंस के लिए जिनको आईएएस की तैयारी से मतलब नहीं है, या है भी मान लीजिए, क्यों ना मैं अपना इस सोशल मीडिया की दुनिया में एक कोना अपना भी बना लूं जहां अपनी बात कह सकूं। और मुझे भी जब मैं अपनी बात कहता हूं, अपने विचार रखता हूं, जो आज तक पढ़ा, सुना, समझा, जब उसे व्यक्त करता हूं, तो वही फीलिंग होती है जिसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहा गया है दर्शन में। यानी कि ऐसा लगता है कि मैं वो काम कर रहा हूं जिस काम को करने के लिए मेरा अस्तित्व है, मेरा जीवन है, और यही है जिसमें मैं कुछ उपयोगिता दे सकता हूं समाज को, तो क्यों ना फिर ऐसा दूं। तो ये एक ऐसा चैनल है जिस पर मैं अपने विचार, इस बात से मुक्त होकर कि आईएएस का पाठ्यक्रम है या नहीं, इस बात से मुक्त होकर कि मेरे विचार का क्या प्रभाव पड़ेगा, या मतलब तैयारी करने वाले बच्चे कैसा आंसर लिखेंगे, उससे मुक्त होकर मैं अपनी बात रख सकूं। यहां तक कि उन मुद्दों पर भी रख सकूं जो मुद्दे मैं अक्सर जिन पर बात करने से बचता हूं पढ़ाते समय, क्योंकि विद्यार्थियों से मैं बात करते हुए सिर्फ वही पक्ष रखना पसंद करता हूं जो उनकी तैयारी के लिए है, जो उनकी परीक्षा के लिए है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा मुक्त होकर अपने मन की बात कह सकता हूँ। मैं एक एपॉलिटिकल आदमी हूँ, किसी राजनीतिक विचारधारा से जुड़ा हुआ नहीं है, तो मैं तटस्थ होकर विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखूं, ताकि हम सबको कम से कम विचार विमर्श का मौका तो मिले, बहस का मौका तो मिले। कोई एक्ट, कोई कानून अच्छा है कि बुरा है, कम से कम दोनों पक्ष जानने को तो मिले। जरूरी होगा तो मैं अन्य व्यक्तियों को भी इस चैनल पर लाऊंगा जो कायदे की बात कर सकते हैं, दोनों पक्षों की बात कर सकते हैं।